अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आपको टीचिंग प्रैक्टिस कोर्स ACT A519 का कंप्लीट ओवरव्यू और इम्पोर्टेंट गाइडलाइन सिंपल और आसान अंदाज में समझाऊंगी ताकि आप शुरू से ही इस कोर्स को सही तरीके से फॉलो कर सके। टीचिंग प्रैक्टिस हर प्रोफेशनल टीचर की ट्रेनिंग प्रोग्राम का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होती है। इस कोर्स का मेन मकसद ये है कि आप प्री ग्रेड स्कूल्स में जाकर प्रैक्टिकल टीचिंग करें और जो एक्टिविटीज आप वहां परफॉर्म करें उनकी रिपोर्ट्स असाइनमेंट की फॉर्म में सबमिट करें। इस कोर्स में आप सिर्फ थ्योरी ही नहीं बल्कि रियल क्लासरूम एनवायरनमेंट में टीचिंग का एक्सपीरियंस जो है वो हासिल करेंगे, जो आपके फ्यूचर टीचिंग कैरियर के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा। टीचिंग प्रैक्टिस इस कोर्स में स्टेप बाय स्टेप सीक्वेंस में प्रोसीड करेगी। हर नई असाइनमेंट पिछली असाइनमेंट का कंटिन्यूएशन होगी। सबसे पहले ट्रेनी टीचर्स को स्कूल्स में ऑब्जर्वेशन के लिए भेजा जाएगा, जहां वो स्कूल का एनवायरनमेंट, टीचर्स और स्टूडेंट को ऑब्जर्व करेंगे। उसके बाद आप ग्रेजुअली डिफरेंट पेडागोजिकल टेक्निक्स को एक्चुअल क्लासरूम सेटिंग में प्रैक्टिस करेंगे। इस तरह ये कोर्स आपके लिए एक बहुत ही वैल्यूएबल लर्निंग एक्सपीरियंस बनेगा। टीचिंग प्रैक्टिस स्टार्ट करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस और गाइडलाइंस जो समझना बहुत जरूरी है। सबसे पहला स्टेप ये होगा कि आप सबको स्कूल सिलेक्शन फॉर्म यानी SSF सेंड किया जाएगा। आपको अपने नियर बाय स्कूल में विजिट करना होगा और वहां टीचिंग प्रैक्टिस के लिए परमिशन लेनी होगी। हर स्टूडेंट के लिए SSF सबमिट करना कंपलसरी है। अगर SSF सबमिट नहीं किया गया तो आपकी फर्दर असाइनमेंट जो है वो एक्सेप्ट नहीं की जाएंगी। स्कूल सिलेक्शन फॉर्म को प्रॉपरली फिल करना जरूरी है और उस पर स्कूल के सिग्नेचर और स्टैंप होना भी लाजमी है। आपको 3 डिफरेंट ग्रेड्स सिलेक्ट करने होंगे और उन 3 ग्रेड से कम 3 डिफरेंट सब्जेक्ट्स भी सिलेक्ट करने होंगे। SSF को असाइन सुपरवाइजर अप्रूव करेगा। अगर किसी वजह से आपका SSF जो है वो डिसअप्रूव हो जाता है तो आप को ना उसे विद इन 5 वर्किंग डेज दोबारा सबमिट करना होगा। ठीक है, जब आपका स्कूल सिलेक्शन फॉर्म अप्रूव हो जाए उसके बाद आप ऑफिशियली टीचिंग प्रैक्टिस जो है वो स्टार्ट करेंगे। कोर्स के पहले 2 वीक्स में आपको ऑब्जर्वेशन असाइनमेंट्स दिए जाएंगे। इन ऑब्जर्वेशन असाइनमेंट्स की मदद से आप स्कूल एनवायरनमेंट, टीचर्स और स्टूडेंट से फैमिलियर हो जाएंगे। इन असाइनमेंट्स पर भी स्कूल के सिग्नेचर, स्टैंप और डेट जो है ये होना बहुत जरूरी है। अगर स्टैंप जो है वो अनक्लियर हो या फॉर्म फेक लगे तो असाइनमेंट रिजेक्ट हो सकता है और उसे 0 मार्क्स भी मिल सकते हैं। ठीक है, तो इस बात का आपको ख्याल रखना है कि कोई 2 नंबर काम नहीं चलेगा यहाँ। ठीक है, ऑब्जर्वेशन असाइनमेंट कंप्लीट करने के बाद स्टूडेंट को 3 सैंपल लेसन प्लान सबमिट करने होंगे। ये 3 लेसन प्लान्स उन्हीं 3 सब्जेक्ट्स के होंगे जो आपने स्कूल सिलेक्शन फॉर्म में सिलेक्ट किए होंगे। ठीक है, स्टूडेंट्स को स्ट्रांगली एडवाइस किया जाता है कि वो गिवन टेम्पलेट को फॉलो करें जब लेसन प्लान प्रिपेयर करें। इन लेसन प्लान्स को इंस्ट्रक्टर्स रिव्यू करेंगे और अगर कोई मेजर मिस्टेक्स हुई तो आपसे लेसन प्लान रीसबमिट करने को कहा जा सकता है। ठीक है, जब आपके लेसन प्लान्स अप्रूव हो जाएंगे तब आप स्कूल में एक्चुअल टीचिंग स्टार्ट करेंगे। उसके बाद स्टूडेंट्स को वीकली बेसिस पर लेसन प्लान सबमिट करने होंगे। आप जो लेसन प्लान बनाएंगे उसी लेसन को क्लासरूम में भी आपको पढ़ाना है और स्कूल के टीचर्स आपकी टीचिंग को ऑब्जर्व करेंगे। सही है, ये भी याद रखें कि लेसन प्लान्स हमेशा उन्हीं सब्जेक्ट्स पर होने चाहिए जो आपने SSF में सिलेक्ट किए थे। अगर कोई स्टूडेंट डिफरेंट सब्जेक्ट चूज करता है तो उस असाइनमेंट को रिजेक्ट कर दिया जाएगा और उसके फिर आपको 0 मार्क्स मिलेंगे। सही है, हर वीक आपको अपने लेसन प्लान्स के साथ कोऑपरेटिंग टीचर फीडबैक फॉर्म भी अपलोड करना होगा। इस फॉर्म में कोऑपरेटिंग टीचर आपकी क्लास को ऑब्जर्व करेगा और हर वीक एक क्लास ऑब्जर्वेशन जो है वो जरूर होगी। इस कोर्स की तमाम असाइनमेंट जो है वो LMS पर अपलोड की जाएंगी। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपको हमेशा याद रखने चाहिए वो ये हैं कि लेट असाइनमेंट्स ईमेल के थ्रू एक्सेप्ट नहीं की जाएंगी। लेसन प्लान असाइनमेंट को प्रीवियस लेसन प्लान से रिपीट नहीं करना है। कोर्स पास करने के लिए तमाम असाइनमेंट सबमिट करना जरूरी है। असाइनमेंट मार्क्स रिवाइज नहीं किए जाएंगे। अगर कोई स्टूडेंट टीचिंग प्रैक्टिस कोर्स पास नहीं करता तो उसे ये कोर्स रिपीट करना पड़ेगा। एक और इम्पोर्टेंट बात यहाँ ये है कि टीचिंग प्रैक्टिस कोर्स में कोई मिड टर्म या फाइनल टर्म एग्जाम नहीं होता। इस कोर्स में सिर्फ असाइनमेंट्स की बेस पर ग्रेडिंग होती है।
इसलिए ज़रूरी है कि आप हर असाइनमेंट को केयरफुली इंस्ट्रक्शन उनकी फॉलो करते हुए प्रिपेयर करें और ड्यू डेट्स का खास ख्याल रखें। ठीक है? टीचिंग प्रैक्टिस का फर्स्ट असाइनमेंट तब अपलोड होगा जब कोर्स सिलेक्शन क्लोज हो जाएगी, यानी कि 16th ऑफ अप्रैल के बाद। इसलिए आपको रेगुलरली कोर्स अनाउंसमेंट सेक्शन चेक करते रहना चाहिए ताकि कोई इंपॉर्टेंट अपडेट मिस ना हो। अगर आपको किसी भी टाइप की कोई क्यूरी हो तो आप टिकटिंग सिस्टम के थ्रू अपना सवाल जो है वो अपने एलएमएस पे ही पूछ सकते हैं। ठीक है? इस दौरान आप किसी भी नियर बाय पब्लिक या प्राइवेट स्कूल को सिलेक्ट कर सकते हैं। यूनिवर्सिटी आपके लिए स्कूल असाइन नहीं करेगी, इसलिए स्कूल सिलेक्ट करना स्टूडेंट की अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जो स्टूडेंट्स पहले से स्कूल टीचर्स हैं वो अपना ओन स्कूल ही सिलेक्ट कर सकते हैं और उसे एसएसएफ में मेंशन करेंगे। ठीक है? एक और इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन ये भी है कि क्योंकि आप ईसीसीई डिग्री प्रोग्राम का हिस्सा है, इसलिए आप प्ले ग्रुप से ग्रेड 2 तक की क्लासेस ही सिलेक्ट कर सकते हैं। ग्रेड 3 और उससे ऊपर की क्लासेस सिलेक्ट करना जो है वो स्ट्रिक्टली अलाउड नहीं है। ठीक है? आखिर में मैं आप सबको ये कहना चाहती हूँ कि टीचिंग प्रैक्टिस एक बहुत वैल्यूएबल अपॉर्चुनिटी है जहां आप रियल टीचिंग स्किल्स डेवलप करेंगे। अगर आप इंस्ट्रक्शंस को प्रॉपरली फॉलो करेंगे और असाइनमेंट्स जो है वो टाइम पर सबमिट करेंगे तो आप इस कोर्स में अच्छी ग्रेडिंग हासिल कर सकते हैं। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि तमाम बातें आपको अच्छे से समझ आ गई होंगी। अगर आपके ज़हन में कोई सवाल हो, कोई डाउट हो, कोई बात आपको समझ ना आई हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं इंशाल्लाह पूरी कोशिश करूंगी कि मैं आपको टाइमली रिस्पॉन्स दे सकूं। ठीक है जी, चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया हुआ आपने मेरा तो इसे लाजमी सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी तमाम इंपॉर्टेंट अपडेट जो है वो आप तक टाइमली पहुंचती रहें। वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर कीजिएगा और इसे अपने फेलो स्टूडेंट्स के साथ वर्चुअल यूनिवर्सिटी के डिफरेंट ग्रुप्स में जरूर शेयर कीजिएगा क्योंकि बहुत से लोगों को कंफ्यूजन है सब्जेक्ट के बारे में। तो मुझे उम्मीद है कि मेरी ये वीडियो आप लोगों की कंफ्यूजन जरूर कम करेगी। इंशाल्लाह ताला मैं अपने नेक्स्ट लेक्चर के साथ जल्द हाजिर होंगी। तब तक आप सब अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।